She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around saying it's fantastic. Head to her toes. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब बहुत दिन से मैं मिरामार का ही गेम प्ले डाल रहा था, तो आगे आज एरेंगेल का गेम प्ले डालूंगा ताकि कुछ भैया हरा भरा देखने को मिले। फिलहाल ज़रा आपने ये ट्रिक देखी कि नहीं, मतलब बहुत ही खतरनाक ट्रिक है। अब वैसे मैं एरेंगेल भी ज़्यादातर खेलता हूँ, तो मिरामार के बारे में मेरे को पता नहीं रहता कि कहाँ पर क्या लूप होल है। तो जब मेरे को ये बात पता चली भाई, मेरे को तो कतई मज़ा आ गया। ओपी ट्रिक है ये, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो भाई सही बता रहा हूँ, खतरनाक जगह है ये कैंप करने के लिए। मतलब एक तो अंदर घुस के बैठ जाओ और वेट करो, जब इनिमी आपके ऊपर निकल जाए और ऊपर आप अपना एक टीममेट छोड़ा तो आपका टीममेट उसको ऊपर से मारेगा और नीचे से आप जाके उसको मार सकते हो। तो मतलब आपका जो इनिमी रहेगा ना, वो बीचों बीच में फंस जाएगा। प्लस यहाँ पर वो आपको देख भी नहीं सकता। कतई खतरनाक जगह कैंपिंग करने के लिए। और अगर रैंक पुश करने वाले हो, अगला सीजन जो शायद कल से शुरू होने वाला है, वो भी अगर मिरामार पे खेलने वाले हो, तो भाई ये सब चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं आपके। अब फिलहाल जो भी हो, मेरे को बस यहाँ पर इतना ही दिखाना था। स्कूबी को भी शायद ये ट्रिक पता नहीं थी, क्योंकि उसका जो रिएक्शन था ना, वो ऐसा था कि कुछ नया उसको देखने को मिला है। लेकिन भाई मज़ा आ रहा था हम दोनों को ये करने में। I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't. अब जब हम लोग रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे थे कि इनिमी आएगा तो कैसे उसको लगेगा, मतलब कतई इसको भी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, और निकलेगा तो ऐसे निकलेगा सीढ़ी के अंदर से। अब जो भी हो, मेरा मार को छोड़ते हैं पीछे, बात करते हैं गेम प्ले की। तो भाई बहुत दिन बाद हम लौटे थे वापस पोचिंकी में। अब फिलहाल हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि हम लोग के साथ कोई भांगड़ू भी उतरे, लेकिन ऐसा था नहीं। हम लोग के आसपास कोई भी बंदा नहीं उतरा, तो हम लोग ने पहले गन ढूंढने की कोशिश करी, जो कि हम लोग को आसानी से मिलने वाली थी नहीं। वैसे एक यूएमपी मिल गई थी, लेकिन यूएमपी क्या ही गन है, क्या बताऊँ। अब फिलहाल यहाँ पर मैं जब आ रहा था ना, तो मेरे को फुटस्टेप हल्का फुल्का आ गया था और मैं समझ गया था कि जो 5 हाउसेज है ना, जहाँ मैं पहले बहुत उतरता था, वहाँ पर बंदे हैं। लेकिन बात ये थी कि मेरे पास यूएमपी थी और दूसरी S12, तो मेरे को दोनों गन्स पे भरोसा नहीं था। लेकिन काम इन्हीं से चलाना था। अब ये बंदा था और एक बॉट पहले से फायर कर रहा था, तो उसको भी सोचा कि मैंने बॉट को मारा है, लेकिन बॉट को तो शायद मैंने अब मारा। तो यहाँ पर सही बताऊँ ना, तो इसको भी ये डिक्लेयर कर बैठा था कि मैंने बॉट को मारा है, तो यहाँ पर उसका ध्यान कहीं और ही था। लेकिन मेरे को एक बात पता थी कि वो बंदा वॉच टावर के अंदर गया है और मेरे को उसको फिनिश करना है, लेकिन उसका टीममेट भी वहीं था। अब भाई इनको तो क्या ही बताऊँ, क्या ही मारा है। लेकिन जो भी हो, उसके बाद हम लोग को लग रहा था पोचिंकी खाली हो गया होगा, लेकिन ऐसा था नहीं। अब यार मैंने पहले एक बॉट को मारा, उसके बाद एक और बंदा आया और मेरे को लगा वो बॉट है, तो मैंने उसके ऊपर आराम से फायर करा और मेरे को लगा कि वो नॉक हो जाएगा, तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन वो किल मिल गई स्कूबी को। अब स्कूबी के पीछे से एक बंदा आया जिसने उसको एकदम लिट कर दिया, लेकिन फिर उसको मैंने मार दिया। तो भाई साहब पोचिंकी फाइनली फिनिश हो चुका था। और उसके बाद ज़रा स्कोप का ये जिगल देखो भाई, क्या ही बताऊँ, मतलब क्या है ये पबजी में भैया। 3 व्हीलर पे आप कैसे फायर कर सकते हो। फिलहाल हम लोग इधर इस वजह से आए थे क्योंकि हम लोग को मिलिट्री की तरफ 2 फ्लेयर दिखाई दी थी, और फ्लेयर दिखे और हम लोग ना जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हम लोग को रास्ते में गाड़ी दिख गई, तो हम लोग डिसाइड करा चलो पहले गाड़ी बदल लेते हैं। अब देखो भाई, हमको इतना तो पता था कि मिलिट्री में 2 फ्लेयर आई हैं, लेकिन सही बताऊं तो हमको ये नहीं पता था कि वो 2 फ्लेयर एक ही टीम ने मंगाई है कि 2 अलग अलग। तो हम लोग यहाँ पर यही मान के चल रहे थे कि वो दोनों फ्लेयर एक ही टीम ने मंगाई है। लेकिन फिर यहाँ पर लगा यार इन दोनों के बीच में तो डिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही है, और तभी हम लोग को डब्बे के पास एक बंदा प्रोन होता दिखाई दिया। अब फिलहाल बंटी भाई हम लोग को देख के प्रोन हो गए थे, लेकिन मैंने इनको पहले ही देख लिया था, तो ये तो फ्री में मारे गए। लेकिन इनका टीममेट टावर के ऊपर से ग्रोजा चला रहा था।
अब भाई वो प्रोन था तो हम लोग को वो दिख भी नहीं रहा था क्योंकि उसके पास हाइट एडवांटेज था और हम नीचे से मार रहे थे तो हमको वो दिखने वाला था नहीं। तो यहाँ पर हमको उसके ऊपर पुश करना ही करना था। लेकिन एक बात अभी भी दिमाग में घूम रही थी कि जो दूसरी प्लेयर वो इतनी दूर क्यों है, तो क्या वहाँ पर एक और टीम होगी? और इसका आंसर हम लोग को बहुत जल्दी मिलने वाला है। फिलहाल यहाँ पर हम दोनों डिसाइड करा कि इसको भी इस तरफ से चढ़ेगा और मैं दूसरी तरफ से, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप एक साइड से चढ़ते हो और इनमें दूसरी साइड से नीचे उतर जाता है और वो चीज़ मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगती है। फिलहाल सामने लड़ाई हो गई थी तो हम लोग को एक बात पता चल गई थी कि सामने एक और टीम है, लेकिन वो टीम कुछ ज़्यादा ही खतरनाक थी। लेकिन पहले इस बंदे को मारना था। अब इसके पास ग्रोजा थी तो मेरी थोड़ी फट तो रही थी और इसको भी काफी दूर था और भाई मेरी सही पड़ रही थी, मतलब मैं क्या ही बचाऊं। हेल्थ देखो मेरी खत्म हेल्थ। लेकिन अब बात ये थी कि एक और जो टीम थी वो हम लोग के करीब आ गई थी और इसको भी उनसे पंगे ले रहा था, लेकिन मेरे को उठानी थी ग्रोजा और साथ में M24 मिल गई तो क्या बात है। लेकिन 4x था तो मेरे को 4x की सेंसी भी चेंज करनी थी और जब तक मैं सेंसी चेंज करता स्कूबी को उन्होंने ठोक दिया। अब स्कूबी ने बोला एम नॉक, लेकिन मैंने देखा ही नहीं, स्कूबी वही नीचे पड़ा हुआ है और मैं ऊपर भाग गया और ऊपर भागने में मेरी हेल्थ 50% हो गई। अब मेरे को पता था कि वो पुश करने वाले हैं गंदा वाला, मेरी हेल्थ लो थी और स्कूबी नॉक था, तो यहाँ पर सिचुएशन संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फिलहाल वो नीचे से आ रहे थे तो मैंने स्कूबी को बोला भाई थोड़ा करके ऊपर आ जाओ किसी तरीके से। अब यहाँ स्कूबी ऊपर आ गया और मैंने इसको बोला पिलर के पीछे जा जल्दी से। अब मैंने एक नेट करा लेकिन स्कूबी का प्रेजेंस ऑफ माइंड देखने यहाँ पर स्कूबी थोड़ा सा पीछे हटा ताकि मेरे को आगे टीपीपी लेने में कोई दिक्कत ना हो। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखा करो। अक्सर क्या होता है बंदे अपनी प्लेयर को उड़ा देते हैं और वो बंदा टीपीपी लेता है और जब बंदे आते हैं तो वो मूव ही नहीं कर पाता, तो ये गलती मत किया करो। फिलहाल स्कूबी को रैप मिल गया और मैंने एक को नॉक करके काफ़ी डैमेज दे दिया। अब उसका जो दूसरा साथी था वो उसके पास MK ऑटो फायर पे थी और वो फुल कॉन्फिडेंस में था, लेकिन भाई दोनों को आराम से ठोक दिया। और उसके बाद क्या ही बताऊं, दो फ्लेयर ड्रॉप की लूट आपके पास हो तो दबते नहीं है, लेकिन बंदे ही नहीं मिले तो हम लोग वापस से मेन आइलैंड पे आए। और हम लोग क्यों, हमको नहीं पता हम ये डब्बा क्यों लूटने जा रहे थे, हमारे पास क्या नहीं था, लेकिन भाई अब क्या ही बताओ चलो डब्बा गिर रहा है तो लूट ही लेते हैं। अब फिलहाल यहाँ डब्बा लूटने आए और सही बता रहा हूँ बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हुआ। ये WWM मिल गई यहाँ से, और क्या चाहिए, लेकिन अभी बंदे चाहिए। अब भाई देखो गेम में हम लोग का सिंपल सा उसूल रहता है कि प्लेन से नीचे उतरो, गन उठाओ, आसपास जो बंदे उनको ठोको, फिर एक गाड़ी ढूंढो और फिर निकल पड़ो कंपाउंड टू कंपाउंड बंदों को ढूंढने। तो हम लोग के पास सामने यही कंपाउंड, तो हम लोग यहाँ चेक करने आए, बट यहाँ पर हम लोग को कोई फुटस्टेप नहीं आया तो हम लोग समझ गए यहाँ कोई बंदा नहीं है। लेकिन हम लोग टोटली गलत थे क्योंकि यहाँ पर थे असली शुद्ध देसी कैंपर, क्योंकि भैया बिल्कुल भी इन्होंने साउंड नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं, कोई गाड़ी भी नहीं थी और यकीन मानो मेरे भाई यहाँ पर बंदे थे। अभी हम लोग को नहीं पता चला लेकिन आगे जरूर पता चल जाएगा। फिलहाल हम लोग जा रहे थे पोचिंकी वाला बानोस चेक करने कि मेरी नज़र गई ड्रॉप पे और वहाँ पर थी एक गाड़ी, इसका मतलब किल का जुगाड़। भाई यहाँ क्या हुआ, स्कूबी और मेरे दोनों को समझ में नहीं आया। मैंने गाड़ी जल्दी से रोकी थी कि दूसरी गाड़ी फट ना जाए और हम मर ना जाए, लेकिन उनको किसी तरीके से मारा। और ये देखो ये हमारे वो कैंपर्स थे जिन्होंने बिल्कुल भी साउंड नहीं दिया था और उन्होंने मेरे को नॉक कर दिया। अब फिलहाल वो मेरे को फिनिश करने आ रहा था लेकिन स्कूबी ने उसको भगा दिया और अब स्कूबी को क्लच करना था। भाई साहब स्कूबी बोलते हैं। अब फिलहाल यहाँ पर स्कूबी ने मेरे को बचा लिया था, लेकिन हम लोग को एक फ्लेयर भी मिल गई थी तो हम लोगों ने उससे एक BRDM मंगा ली क्योंकि अपनी गाड़ी भाई धक गई थी। याद है ना क्या गंदी फाइटिंग हुई थी, तो उनकी गाड़ी तो हम ही ने फाड़ दी थी लेकिन उन्होंने हमारी गाड़ी की भी हालत ख़राब कर दी थी, प्लस 2 टायर पंचर हो गए थे तो हमको BRDM मंगाना पड़ा। अब हम लोग जोन में वापस जा रहे थे मिलिट्री आइलैंड पे कि हम लोग को एक डब्बा दिखाई दिया और तभी हम लोग को एक बंदा दिखाई दिया जो बगी लेने जा रहा था। क्वेश्चन ये था कि ये बगी वहाँ पर किसने पार्क करी। अब भाई ने दिमाग तो सही लगाया, ये कोशिश कर रहा था कि बगी में बैठ जाए, लेकिन इससे पहले भाई कि बगी में बैठ पाता मैंने इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और उसको भी इसको फिनिश कर दिया। लेकिन अभी भी एक बात मेरे दिमाग में खटक रही थी कि ये बगी यहाँ पर क्यों थी और ये बगी लेने क्यों आ रहा था। तो मैंने ये सोचा कि हो सकता है कि इसका टीममेट बगी लेके यहाँ तक आया हो और वो डब्बा लूटने गया हो। और मैंने पीछे देखा तो मेरे को एक सर भी नजर आया, लेकिन ये पता नहीं मैं कैसे चूका। भाई परफेक्ट टाइम था,
लेकिन दोबारा गलती नहीं करी और एक इजी किल मेरे को मिल गई। स्कूबी ने उसको टैप टैप देके डैमेज करा था और मैंने यार क्या बताऊँ, AWM किल चुराने के लिए परफेक्ट गन है। फिलहाल जो भी हो, उसके बाद हम लोग बगी नहीं BRDM लेके वापस से उसी आइलैंड पे आए। मतलब कतई ये आइलैंड से वो आइलैंड, वो आइलैंड से ये आइलैंड, वो होता नहीं छुक छुक छन्नी तेरे घर में मंगनी वाला जो गेम होता है वही हम लोग खेल रहे थे। अब यहाँ पर फिर एक डब्बा गिरा और आई डोंट नो काहे हम लोग यहाँ रुके, लेकिन दोनों को देखो, दोनों एक साथ कूदे। मतलब क्या ही बताओ, हमको डब्बे क्यों लूटे रहते हैं हमको नहीं पता रहता है। लेकिन अब हमको बंदे ढूंढने थे तो हम लोग पानी का किनारा चेक कराए, वहाँ पर कोई नहीं था। फिर हम लोग याले कंपाउंड में तो हम लोग को एक गाड़ी दिख गई और अंदर एक बंदा भी दिख गया। तो कंफर्म था कि यहाँ पर बंदे हैं, लेकिन तभी मेरे को साइड से भी आवाज़ आई। अब मेरे को पता था साइड में बंदे हैं, लेकिन पहले इनको ठोकना था। अब एक मैंने नॉक कर दिया था, लेकिन मेरे को उनका ध्यान रखना था, वो पुश कर सकते थे। अब भाई अब इसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर किसके लिए करोगे यार, जिसने नहीं कर रखा कर लो। फिलहाल वो बंदा ऊपर चढ़ गया था और इसको भी मॉल डाल रहा था और भाई मैंने फिर से उसकी किल उठा ली। इसको भी ट्रिक्स ही लगाता रह गया और मैं अंदर घुस के उसको ठोक दिया। लेकिन अब अपने आसपास तो बंदे खत्म हो गए थे, तो हमको बंदों को ढूंढना था और ज़्यादा कुछ बंदे बच नहीं रहे थे, सिर्फ 3 बच रहे थे कि तभी मेरे को एक पर एक बंदा दिखाई दिया और उसको भी उसके पास से निकला, लेकिन उसने बिल्कुल भी फायर नहीं करा। मैं थोड़ी देर उसको इंतजार करता रहा कि क्या करेगा और फिर एकदम से कूद के उसको फिनिश कर दिया। लेकिन एक बात समझ में आ रही है, ये आखिरी दिन सब कैंप क्यों कर रहे हैं। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर उसको भी देखो डबल पना, मेरे को गाड़ी भी नहीं बैठने दे रहा था। अब फिलहाल इससे मेरे को एक फायदा हुआ, एक बंदा दिखा और भाई रनिंग हेड शॉट, इससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग कभी नहीं आती है। अब हम लोग को पता था कि वही 2 बंदे हैं जिसमें से एक नॉक है और एक ही बच रहा है। कतई इजी चिकन डिनर मेरे भाई। Show me